बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर उसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुख का दर्शन करोगे, उसके चेहरे का दर्शन करोगे। अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शिव के प्रति, भरोसे को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा लो। और जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है, जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव तत्व रावण पापी था, रावण दुराचारी था, रावण अधर्मी था। कल हमने कथा में कहा था, पर रावण गद्दार नहीं था। कल कथा में कहा था। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया। इसलिए उसको महाकाल कहते हैं, क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे वो कभी ना करो। सब कुछ करो पर किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा मन पड़े जो करो 7 दिन, पर किसी का बुरा मत करिए। क्यों? क्योंकि मान लो तुम 7 में एक दिन बाल नहीं कटाओगे तो क्या बहुत बड़े तपस्वी कहला जाओगे? मान लो एक दिन तुमने भोजन नहीं करना तो क्या तपसाधना कहला जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं ये नहीं खाता, कोई कहता है मैं वो नहीं खाता। निवेदन है, तुम कुछ खा रहे हो ना खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का हराम का धन मत खा जाओ, बस इतना याद रखो। आप किसी का धन ना खाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी ना खाइए, आप किसी का पैसा ना खाइए, आप किसी का वैभव ना खाइए। वो धन कैसे निकलता है, किस रूप में निकलता है, हम पहले भी कथा में कहे हैं। 2 भाई थे, 2 भाई सगे 2 भाई। एक भाई कुंवारा था, एक की शादी हो गई थी, घर में पत्नी थी, छोटा भाई था। भाई को एक बीमारी लग गई और भाई को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद भाई उसके ऊपर खर्चा करने लगा। खर्चा आप ही हैं, ये ओझा जी हैं जिन्होंने इनसे कहा था कि अपने 16 साल का बेटा जिसका ब्रेन खोल दिया गया और कोमा में चले गया, उसके पास में 1 घंटे तक लगातार उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और आज बेटा ठीक हो गया है। ये बेटा शिव तत्व है, ओघड़ी है। शिव भक्ति कर रही है। 2 भाई, छोटे भाई के शरीर में रोग हो गया। रोग होने के बाद छोटा भाई धीरे धीरे बीमार पड़ता डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दिलाई, औषधि दिलाई, सब कुछ करा। आखिरी में छोटा भाई ठीक नहीं हुआ। पैसे पे पैसा लग रहा था, धन पर धन लग रहा था। धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे भाई पर लगभग लाखों रुपए खर्च हो गए, पर तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर से मिल लो और डॉक्टर से मिलकर एक काम करो कि तुम्हारे भाई को धीरे धीरे कर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे तुम्हारा भाई, क्योंकि अब चल सकता नहीं, पड़ा रहता है, पलंग पर है, उसका जीवन बेकार हो गया, तो उससे तो उसके प्राण छूट जाए तो अच्छा। डॉक्टर से मिलो जा। रो मत बेटा, जाओ, रो नहीं। देखो बाबा के पास आए हो ना तो रोना नहीं चाहिए, बाबा के पास रोते हैं।
कह रही हैं, मैंने पत्र में लिखा, एक बार तो प्राण छूट चुके थे, दूसरी बार ठीक हो गया, कुछ दिन बाद वापिस कोमा में चले गया, फिर वापिस मंदिर जाना चालू करा, तीसरी बार फिर कोमा में चले गया, और बाबा की कृपा से अब बेटा पूर्ण तरह से ठीक होकर बाबा की कृपा। एक शुरू बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अब इनका शरीर, वर्तनकों ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाला। शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर शमी का जो पत्र होता है, विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता ले आओ, शमी का पत्ता ले आओ, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता, शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्या होती है, उसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उसके जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफ अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से शुरू। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव है। कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था,
तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंददेव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय धूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी का। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये दंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह